अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप और आपके प्लांट्स सर्दियों के इस्तकबाल के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि सक्लेंट प्लांट को लीफ के ज़रिए कैसे ग्रो किया जाता है। आपने एक लकी स्टेम ली और इससे पत्तों को अलहदा हल्का सा ट्विस्ट करके अलहदा कर लिया। एक एक करके तकरीबन तमाम पत्ते हम अलहदा कर लेंगे और इनको हम 1 से 2 दिन खुश्क होने का टाइम देंगे और उसके बाद इसको रूटिंग के लिए पॉट में रखेंगे। इसके लिए हम रेत मिली मिट्टी इस्तेमाल करेंगे और वेल ड्रेन पॉट का इंतखाब करेंगे क्योंकि इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती और पानी इसमें रुकना नहीं चाहिए। पत्तों को एक एक करके हम पॉट में रखते जाएंगे। लीफ के ज़रिए से याद रहे कि लीफ के ज़रिए जब हम इसको ग्रो करते हैं तो ये ज़्यादा टाइम लेता है बनिस्बत इसकी जो स्टेम हम लगाएंगे वो ज़्यादा जल्दी ग्रो करेगी। जो स्टेम बच गई थी उसको भी जो है हम इसमें रूटीन स्टार्ट करने के लिए लगा देंगे। इसके सेंटर में हम पहले एक हल्का सा होल करेंगे और उस होल में हम उस जो बची हुई स्टेम थी उसको भी लगा देंगे। साथ ये दूसरा पौधा पड़ा हुआ है, इसमें से मैंने इस टहनी को इस स्टेम को काटा था, उसको भी मैंने ऐसे रहने दिया है। ये भी जो है कुछ दिनों में ग्रो कर जाएगा। हल्का सा इसको स्प्रे करेंगे, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती और सायादार जगह पे इसको फ़िलहाल रखेंगे। चंद हफ्तों के बाद इसमें से हल्की हल्की इसमें बारीक बारीक डार्क पिंक कलर की जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी और इसके जब जड़ें निकलना शुरू हो जाएं तो उनके ऊपर हल्की सी आप मिट्टी डाल दीजिए ताकि प्लांट को ग्रो करने में हेल्प मिल सके। ये देखें, ये इसमें नया प्लांट जो है शुरू हो चुका है। अब इसको कुछ दिन इसमें रहने दें और उसके बाद इसको जो कोई इसका परमानेंट पॉट आप चाहते हैं उसमें मुनासिब गैप छोड़ के जहाँ पे इसको फैलने की पूरी जगह मिल सके वो आप लगाएं। वो मैं आपको दिखाऊंगी, मैं जब इसको दूसरे पॉट में शिफ्ट करूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको आपने कितना गैप छोड़ के लगाना है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अब आप अपने सक्लेंट प्लांट से लीफ के ज़रिए खुद भी नए प्लांट्स बना सकते हैं। आइंदा किसी और वीडियो के साथ कुछ और मालूमात के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।